गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे क्लास 12th में सीखना शिक्षा मनोविज्ञान में। हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सीखने के नियम यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के सिद्धांत। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक विधि द्वारा पशुओं पर परीक्षण करके सीखने के नियमों की खोज की है, किंतु सीखने के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय थॉर्नडाइक को जाता है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने के नियम पर बहुत सारी खोज की है, लेकिन जो थॉर्नडाइक हैं उन्होंने सीखने के नियमों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का काम मस्तिष्क करता है। सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में संबंध होना आवश्यक होता है। उसमें उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बंधनों को अध्ययन किया और सीखने के 3 प्रमुख नियमों की रचना की जो निम्नांकित हैं। तो जो मुख्यतः थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं वो 3 हैं। पहला है तत्परता का नियम यानी कि लॉज ऑफ रेडीनेस। दूसरा है अभ्यास का नियम यानी कि लॉज ऑफ एक्सरसाइज। और तीसरा है परिणाम व प्रभाव का नियम यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम क्या है जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। इस नियम का अर्थ है कि जब सीखने वाला सीखने के लिए तत्पर या तैयार होता है तभी सीख सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि जब व्यक्ति या बच्चा या बालक जब सीखने के लिए उसका मन होगा, वो तैयार होगा सीखने के लिए, तभी वो सीख सकता है, नहीं तो नहीं सीख सकता है। सीखने के लिए उसे तैयार करना पड़ता है। बालक को शिक्षा देते समय शिक्षक को सर्वप्रथम सीखने के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि बालक में रुचि और जिज्ञासा जागृत हो सके और वह सीखने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो बालक है वो उसका हमेशा मन ही हो या वो हमेशा तैयार हो सीखने के लिए। तो इसके लिए जो शिक्षक है उसको सर्वप्रथम व्यक्ति के अंदर या बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए या रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि वो सीखने के लिए तैयार हो जाए। और इसके लिए शिक्षक कई विषयों द्वारा बालक को सीखने के लिए तत्पर कर सकता है। कुशल शिक्षक नवीन पाठ को आरंभ करने से पहले पूर्व पाठ से या पूर्व ज्ञान से उसे संबंधित करने या प्रश्न पूछकर या शिक्षण की नवीन विधियों द्वारा बालक में रुचि जागृत कर देते हैं। और जो कुशल शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी नया पाठ पढ़ाते हैं तो उसके पहले उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं, उसका संबंध स्थापित कर देते हैं, जिससे कि बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है और वो पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिक्षक प्रायः आवश्यकता अनुसार बालक से पाठ पढ़कर भी आने के लिए कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि शिक्षक ये भी कहते हैं कि बालक से कि घर से पाठ पढ़ के आना। इस प्रकार नई बातों को सीखने के लिए उसकी मानसिक तैयारी हो जाती है। सीखने के लिए तत्परता ध्यान केंद्रित करने में सहायता देती है। और जब व्यक्ति या बालक तैयार होगा सीखने के लिए तो उसका ध्यान भी है वो भी कंसंट्रेट होगा या उसका ध्यान भी केंद्रित होगा और जिससे कि बालक जल्दी से सीख जाएगा। बालक इस प्रकार किसी भी कार्य को जल्दी सीख लेता है और उसे सीखने में संतोष प्राप्त होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये था थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। अब दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसमें 2 अंग हैं इसके। पहला है उपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ यूज और दूसरा है अनुपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिसयूज।
तो पहला उपयोग का नियम है, जिस कार्य का अभ्यास बार बार किया जाता है वो सरलतापूर्वक जल्दी सीख लिया जाता है। कविता याद करने के लिए बार बार दोहराना पड़ता है। तो इसमें है उपयोग का नियम, यानी कि जिस चीज़ को हम बार बार उपयोग करेंगे, बार बार हम जिस कार्य का अभ्यास करेंगे उसको हम जल्दी सीख लेंगे। जिस तरह कविता को हम बार बार दोहराते हैं तो वो जल्दी याद हो जाती है। उदाहरण के तौर पर साइकिल चलाना सीखने के लिए बालक को कई बार प्रयत्न करना पड़ता है। वो गिरता भी है और चोट भी खाता है। अंत में अभ्यास के द्वारा वो बिना गिरे साइकिल चलाना सीख जाता है। इसी प्रकार चित्रकारी, टाइपिंग करना, संगीत सीखना, हॉकी या अन्य खेल खेलना, इन सब का अभ्यास और उपयोग करने में इन्हें सीखा जा सकता है। तो ये जो लॉ है या नियम है, इसमें थॉर्नडाइक ने कहा है कि जब जो भी चीज़ हम बार बार करते हैं, जिसका अभ्यास हम बार बार करते हैं, वो उस काम को हम जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना, तो उसमें क्या होता है, बच्चा गिरता भी है बार बार, साइकिल से चोट भी लगती है, लेकिन वो बार बार उसका प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो वो साइकिल चलाने लगता है। उसी तरह चित्रकारी हो गई, टाइपिंग करना हो गया, संगीत सीखना हो गया, कोई भी खेल हो गया, इन सब का हम लोग बार बार अभ्यास करते हैं, जिससे कि जल्दी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा है इसी में अनुपयोग का नियम। यह नियम उपयोग के नियम का उल्टा है। यदि सीखते हुए कार्य का अभ्यास या उपयोग नहीं किया जाता तो व्यक्ति उसे भूल जाता है। इसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति या बालक अभ्यास नहीं करता, जो भी कार्य वो सीखता है, तो क्या करता है, तो उससे वो भूल जाता है। और उदाहरण के तौर पर गाने और बजाने का अभ्यास छोड़ देने पर व्यक्ति अच्छा नहीं गा सकता। खिलाड़ी बहुत दिनों तक यदि खेल के मैदान में फुटबॉल खेलने जाता है तो वो बहुत दिन बाद अगर वो खेलने जाता है तो वो ठीक से नहीं खेल पाता। यही बात पढ़ने लिखने के लिए भी कही जा सकती है। जैसे गणित का नित्य अभ्यास करने पर ही सफलता मिलती है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि जिस कार्य को बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता वो याद नहीं रहता। इसी को अनुपयोग का नियम कहते हैं। तो जो भी व्यक्ति सीखता है और यदि उस सीखे हुए व्यक्ति का बालक उपयोग नहीं करता या अभ्यास नहीं करता तो वो जल्दी से भूल जाता है। उसमें कोई भी काम हो सकता है, जैसे जो सिंगर्स होते हैं, गाना बजाना होता करते हैं, वो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते तो वो अच्छी तरह से नहीं गा पाएंगे। उसी तरह खिलाड़ी भी अगर खूब दिन तक अभ्यास नहीं करते, खेल के मैदान में नहीं जाते, तो वो ठीक से नहीं खेल पाएंगे। इसी तरह पढ़ाई लिखाई भी है कि जैसे गणित विषय हो गया, अगर उसकी बार बार अभ्यास नहीं किया जाता तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। इसी तरह हर कार्य होता है, कोई भी कार्य जिसकी अच्छे से या उसके उपयोग नहीं किया जाता या अभ्यास नहीं किया जाता तो व्यक्ति उसको भूल जाता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों को विभिन्न विषयों में अभ्यास देते रहें, अन्यथा पढ़ाया हुआ ज्ञान अभ्यास के अनुपयोग के कारण उन्हें याद न रहेगा। इसलिए टीचर्स को ये चाहिए कि जो भी बच्चों को पढ़ाएं तो उसका अभ्यास कार्य उनको देते रहें, नहीं तो बच्चे उपयोग नहीं करेंगे उस कार्य का और फिर वो भूल जाएंगे। तीसरा है परिणाम या प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जा सकता है। जिस काम को करने से हमें सुख या संतोष मिलता है उसे हम बार बार करना चाहते हैं। शिक्षा में पुरस्कार और दंड देने का नियम इसी ओर संकेत करता है। जिस कार्य को करने से बालक को पुरस्कृत या पुरस्कार मिलता है उसे वो बार बार करना चाहता है, किंतु जिस कार्य को करने के लिए उसे दंड मिलता है उसे वो नहीं सीखता। तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी काम को करने का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा। अगर व्यक्ति को उस काम को करने में संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, तो वो काम व्यक्ति या बालक बार बार करेगा। जिस काम को करने से उसको पुरस्कार मिलता है
वो काम बालक बार बार करेगा, और जिस काम को करने से उसको संतोष मिलता है या दंड मिलता है, तो वो व्यक्ति या बालक उस काम को दोबारा नहीं करना चाहता। इस नियम का प्रयोग शिक्षा में मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि वो बालक के लिए सीखने की एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे जिससे वो उसे सफलता प्राप्त हो और संतोष मिले। बालकों को जिस कार्य को करने में प्रशंसा मिलती है उसे वो जल्दी सीख जाते हैं। तो ये थे थॉर्नडाइक के नियम, जिसमें बताया कि सबसे पहले कि बच्चे को या बालक को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब व्यक्ति तैयार होगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो वो जल्दी सीख जाता है। और दूसरा है कि अभ्यास का नियम, जब किसी भी कार्य का हम अभ्यास करते रहते हैं तो उसको हम याद रखते हैं, और जिस काम को हम अभ्यास नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, तो हम उस काम को भूल जाते हैं। और तीसरा है प्रभाव का नियम, यानी कि जिस काम को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, वही काम व्यक्ति दोबारा करना चाहता है, वही सीखना चाहता है, और जिससे व्यक्ति को खुशी नहीं मिलती उस काम को वो दोबारा नहीं सीखना चाहता। और अब ये तो थे मेन नियम। अब आगे इनके और भी थोड़े नियम हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला है समानता का नियम। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या तथ्यों में पूर्ण या आंशिक रूप से समानता होती है, तब एक वस्तु का स्मरण होने पर दूसरे का स्मरण स्वयं हो जाता है। इसके सीखने पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि समानता, जब दो चीज़ों में कोई भी समानता होगी तो अगर व्यक्ति एक चीज़ सीख लेगा और दूसरी वही थोड़ी समान चीज़ आ जाती है या वस्तु आ जाती है, तो बालक स्वयं ही स्मरण कर लेता है और इससे वो जल्दी सीख जाता है। दूसरा है असमानता का नियम। इस नियम के अनुसार वे वस्तुएं जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं एक दूसरे का स्मरण करा देती हैं। और इसमें है कि जब कोई भी वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, असमान होती हैं, विपरीत होती हैं, तो उससे भी क्या होता है, एक दूसरे का स्मरण हो जाता है। तीसरा है सहचारिता का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो घटनाओं या अनुभवों का ज्ञान हम एक साथ ग्रहण करते हैं, मतलब कि जब दो घटना या दो अनुभवों का ज्ञान हम एक साथ प्राप्त करते हैं, तब वे स्मृति पटल पर एक दूसरे से संबंधित होकर एक साथ अंकित हो जाते हैं। तब क्या होता है, वो हमारी मेमोरी में एक दूसरे से क्या कनेक्शन बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, और उसी संबंध बना के वो दोनों चीज़ें एक साथ हमारे दिमाग में सुरक्षित हो जाती हैं और मस्तिष्क में सुरक्षित रहते हैं। एक वस्तु ने पुनः स्मरण होने पर उसके साथ अनुभव की गई दूसरी वस्तु का भी स्मरण हो जाता है। विचार साहचर्य से संबंधित उपयुक्त नियम सीखने की क्रिया को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावित करते हैं। और इससे क्या होता है, जब हम पुनः स्मरण करते हैं, फिर से उसका याद करते हैं, फिर से उसको दिमाग में लाते हैं, तो हमको दूसरी वस्तु की अपने आप ही क्या होता है, दूसरी वस्तु का भी अनुभव हो जाता है। चौथा है विन्यास अथवा अभिवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी सीखने के दौरान अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, अतः इस नियम को परिवर्तित प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जब व्यक्ति कुछ भी सीखता है तो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ अनुक्रियाएं यानी कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करता है, तो इस नियम को परिवर्तित प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जा सकता है। ये नियम ये बताता है कि प्राणी द्वारा विविध प्रकार की क्रियाएं करने के उपरांत ही उसकी किसी क्रिया से सफलता प्राप्त होती है और वो अधिगम कर पाता है। कि जब प्राणी बहुत सारी क्रियाएं करेगा तब कुछ ही क्रियाओं में उसको सफलता मिलती है और तभी वहाँ से वो अधिगम कर पाता है। पांचवा है तात्विक प्रबलता का नियम।
इसमें समस्या के विभिन्न घटकों या तत्वों को पृथक पृथक अधिगम करने का प्रयत्न किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब पूरी एक सिचुएशन होती है तो उसके अलग अलग छोटे छोटे तत्व या छोटे छोटे जो घटक होते हैं उनके धीरे धीरे उस पर अधिगम किया जाता है। ये नियम अपूर्ण से पूर्ण तथा मूर्त से अमूर्त की ओर सीखने का मार्ग बताता है। नेक्स्ट है इसमें सदृश अनुकरण नियम। इस नियम के अनुसार वस्तुतः अनुकरण द्वारा सीखने का नियम प्रतिपादित करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की यानी कि बार बार हम किसी चीज़ को रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, तो अनुकरण करें, उस चीज़ को हम बार बार फॉलो करें तो क्या होगा, उससे हम सीख लेंगे अपने आप ही। प्राणी जब किसी एक परिस्थिति की तुलना उसके द्वारा पूर्व में देखी गई किसी परिस्थिति से करता है तो समानता मिलने पर वो सादृशीकरण हो जाता है और मनुष्य पहले वाली अनुक्रियाओं का अनुकरण करके अधिगम करता है। सादृश्य यानी कि जब एक जैसी दिखने वाली परिस्थिति होती है तो व्यक्ति जो पूर्व में देखी गई वस्तु होती है उसी के हिसाब से वो दूसरी जो नई समान दिखने वाली परिस्थिति होती है उसमें वो अनुक्रिया करता है, और जो वो पहले काम करता है वही इसमें भी करता है, तो वो क्या हो गया, अनुकरण हो गया। तो समान परिस्थिति में व्यक्ति अनुकरण का नियम अपनाता है। सीखने में विभिन्न मानसिक क्रियाएं परस्पर सहयोग देती हैं। सीखने का अर्थ मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी दी गई परिभाषाओं तथा सीखने के विभिन्न नियमों और विधियों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तो इसमें जो पता चला कि सीखना क्या है, सीखने के क्या नियम हैं। अब हम आते हैं कि सीखने के सिद्धांत और विधियाँ क्या होती हैं, यानी कि थ्योरीज एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के संबंध में पशुओं पर अनेक प्रयोग किए हैं। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उन्हीं के प्रयोग से क्या वो एक सिद्धांत बना देते हैं। इन प्रयोगों के फलस्वरूप सीखने के कई सिद्धांत प्रकाश में आए हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सीखने की विधियों की व्यवस्था की गई है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि मानव, शिशु तथा पशुओं की सीखने की प्रक्रिया में बहुत कुछ समानता होती है, और इसमें यह भी देखा गया है कि जो पशु हैं और जो मानव के बच्चे हैं उन दोनों की सीखने की जो प्रक्रिया का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बहुत कुछ सामान्य होता है, यानी कि सेम होता है। इन प्रयोगों पर आधारित सीखने के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। दूसरा है, ये दी थी, मतलब पहली वाली जो है कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ये दी थी पावलोव ने। दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये है दूसरी थ्योरी। तीसरा है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। और लास्ट है अनुकरण का सिद्धांत, यानी कि इमिटेशन थ्योरी। तो ये 4 थ्योरी हैं आपके कोर्स में, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी थ्योरी से अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो कि पावलोव की थ्योरी है। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको बाकी इसमें जो लॉज वगैरह हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के साथ।
टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।